ठीक है, देखिए आज का जो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम, मतलब जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो किसके रिगार्डिंग होगा। आप लोगों को कल पहले बता दिया था, हम आपको बता दिया था, मैसेज भी कर दिया ग्रुप में, स्टेटस भी लगा के बता दिया था कि हमारा जो क्लास होगा वो प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग होगा। किसके रिगार्डिंग होगा? प्रीपोजिशन। तुम्हारा भी लग रहा है, आप उठा हुआ है, लग रहा है भारी भारी है। देखिए टॉपिक क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। बहुत सारे बच्चे इसको, बहुत सारे लोग इसको प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, प्रीपोजिशन भी होता है। आपको जो बोलना है बोलिए, मतलब हम उसको क्या करने से, सीखने से कि इसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट जानना है वो ज्यादा जरूरी है। तो इसको बेसिकली आप ना, मैं उसको देखिएगा उच्चारण करूंगा प्रीपोजिशन। क्या करूंगा? प्रीपोजिशन, ये उच्चारण करूंगा। आप प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे बोलना है प्रीपोजिशन। क्या बोलना है? प्रीपोजिशन। ये नहीं कि प्रीपोजिशन ऐसे नहीं बोलना है, प्रीपोजिशन। एक मतलब लैंड में आपको बोलना है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन देखिए, इसमें दो वर्ड का जनरली कॉम्बिनेशन होता है। आपको जब हम आपको जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे उसमें हल्का फुल्का इस्तेमाल बताए थे कि इसको क्या बोलेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे क्योंकि बोले थे कि प्रीपोजिशन एक टॉपिक ही पढ़ना है आप लोगों को। ये दो वर्ड से बना है, प्री और प्लस पोजीशन को मिला दीजिए। प्री बोलते हैं जो पहले आने वाला। पहले क्या होता है? प्री। जैसे एग्जाम वगैरह देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हाँ, तो उसमें प्री होता है, मेंस होता है, फिर लास्ट में वाइवा वगैरह होता है, इंटरव्यू वगैरह। तो प्री का मतलब होता है पहले आने वाला। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है जगह, स्थान। जैसे सब अपना क्या लिए हुए आप लोग? पोजीशन लिए हुए हैं। तो वो प्रीपोजिशन में हम लोग उस वैसे वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वैसे चीज के बारे में पढ़ेंगे जो पहले अपना पोजीशन लेता है, ठीक है। प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभाषा में नहीं जाना है, प्रीपोजिशन का बहुत लॉन्ग यूज है इसका। दो टाइप से इसको, दो हिस्से में बांट कर हम आप लोगों को इस प्रीपोजिशन को दो हिस्से में, दो टाइप में बांट करके पढ़ाएंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है जो अभी आप जिस क्लास में है ना वो एकेडमिक हो गया, ठीक है, एकेडमिक हो गया। दूसरा जो है, दूसरा जो टाइप है इसमें आ जाएगा वो कॉम्पिटिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉम्पिटिटिव आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जो आपको क्या कहते हैं, आगे हायर लेवल में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि एसएससी में होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम होता है। हाँ, आपको जैसे बैंकिंग वाला हो गया, बैंकिंग में हो गया, आपको रेलवे वगैरह में हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी आगे चल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो दो हिस्से में क्लासिफाइड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला क्या कराता है? एकेडमिक। एकेडमिक में हो गया जो अभी आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन चल रहा है, जैसे 8th हो गया, 9th हो गया, 10th 12th वगैरह वगैरह। तभी आप 12th में है, बीए बीकॉम बीसीएससी करेंगे, इसमें ये एकेडमिक में आता है। ये टाइप नहीं बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन का दो टाइप होता है, इसको दो हिस्से में बांट करके पढ़ाया जा सकता है। एक एकेडमिक 8, 9, 10th, 11th, 12th, बीए बीकॉम बीएससी। और जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं, तो एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें थोड़ा थोड़ा सिंपल है क्योंकि बेसिक है। ये समझ लीजिए एकेडमिक आपका बेसिक पार्ट हो गया, और जो कॉम्पिटिटिव में पढ़िएगा वो एडवांस पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवांस पार्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइप पढ़ना है। जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है वर्ड्स विथ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसके साथ? शब्दों के साथ, है ना। वर्ड्स विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन यानी वैसा प्रीपोजिशन पढ़ना है जो एकदम फिक्स है, इस वर्ड के साथ यही प्रीपोजिशन लगेगा या इस प्रीपोजिशन के साथ ये वर्ड लगेगा। तीसरा वैरायटी इसमें आता है वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रीपोजिशन, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्शन के तौर पे करेगा, वो यूज आएगा। तो ये चीज है। आपको दो हिस्से में क्लासिफाई करके हम लोग पढ़ेंगे। एक हो गया एकेडमिक, दूसरा हो गया कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक में आप जैसे पढ़ेगा ऑन, ऑफ, ऑन, ये वो चीज, टू, ये सब सारा चीज इसमें आ जाता है। तो पहले हम लोग इसको कवर करेंगे, उसके बाद ये कवर करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कीजिएगा, एंट्रेंस वगैरह का, जैसे मान लीजिए आप इंटर करके चाहे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम बैठिएगा, तो ये बहुत आपका हेल्प करेगा। इंग्लिश पूछता है उसमें 20, 25, 30 नंबर तक का आता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल में, है ना। तो ये आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। तो इस हिस्से के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये लिखने वाली चीज आपके लिए कॉपी में नहीं है, इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, चिल करके, बहुत समझ में आएगा। प्रीपोजिशन बहुत हार्ड चीज है अपने आप में, लेकिन बहुत आसान भी है अगर इसको थोड़ा ढंग से आप पढ़ लिए तो, ठीक है। शुरू किया। ये इंट्रो था, इसमें कोई बहुत ज्यादा खास चीज नहीं था।
प्रेपोजिशन को दो हिस्से में बांट करके पढ़ेंगे, एक एकेडमिक जो आप लोगों के लिए जरूरी है, अभी जरूरी है, एक कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जरूरी है। तो मोटा मोटा तौर पे हम लोग उसको पढ़ेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको मतलब सिलेबस से मतलब ज्यादा करते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव लेवल का चीज हो जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग ना दो प्रेपोजिशन, इसमें पार्ट 1 पार्ट ए पार्ट बी करके पढ़ेंगे। तो पार्ट ए में ना, पार्ट ए नहीं पार्ट 1 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग दो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन को पढ़ाएंगे एग्जांपल के साथ, ताकि आपको तुरंत दिमाग में फिट कर जाए। रैप क्या बतिया रहा है, देखो इधर कितना शांति से सब पढ़ रहा है, तुम बतिया रहा है, आप पूछ देंगे तो मुंह खोल देगा, तो देखो इधर। पार्ट 1 में हम लोग दो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टू वर्ड्स। दो प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, किसके बारे में, टू और टू वर्ड। इसको लिखने के बाद में जब आप लिखिएगा नोट कीजिएगा तो 3-4 लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा। वैसे हम अभी पहले ही आपको वीडियो बन रहा है, तो इसलिए पहले हम बता देते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू या टूवर्ड्स द स्टेशन, टूवर्ड्स द स्टेशन। हिंदी में बता दो क्या होगा, मैं कहां जा रहा हूं, स्टेशन पे जा रहा हूं, स्टेशन जा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई, देखो मैं टू का भी इस्तेमाल किया, टू वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया, दोनों में से कोई क्या आएगा, सिखा रहे हो तुम अच्छे से। आई एम गोइंग टू या टू वर्ड्स द स्टेशन टू सी ऑफ माय ब्रदर। दो एग्जांपल है। सी ऑफ मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है सी और ये ऑफ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, इसका हिंदी में क्या होता है, सी ऑफ करते हैं आप। जैसे आपके फूफा है, खालू है, भैया भाभी कोई भी आया, आप अगर उसको छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो छोड़ने जाते हैं तो उसको क्या इंग्लिश बोला जाता है, सी ऑफ बोला जाता है, कि सी ऑफ करने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल है कि मैं कहां जा रहा हूं, स्टेशन पे जा रहा हूं। अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, सीधे बता रहे हैं कि टू या टू वर्ड्स सही कौन है। आई एम गोइंग टू या टू वर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन पर जा रहा हूं। दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों में से दोनों थोड़ी सही हो जाएगा। टू और टू वर्ड्स, आई एम गोइंग टू वर्ड्स द स्टेशन, पर रिस्क नहीं लेंगे हम, दोनों को ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू या टू वर्ड्स द स्टेशन टू सी ऑफ माय ब्रदर। बताइए पहला में क्या आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकली बताइए, टू सही है कि टू वर्ड्स सही है। पहले में क्या सही है, टू सही है, चलिए वेरी गुड, टू सही है, टू वर्ड्स को हम काट देते हैं। दूसरा बोलिए, दूसरा तो कंफर्म है, जब पहले में टू सही है तो दूसरा तो टू वर्ड्स का सही है। दूसरा में क्या सही है, हाँ, अरे को एक बोल रहा था टू वर्ड्स, कुछ खेल रहा है जादू, हाँ, टू वर्ड सही है। कितने बच्चे कह रहे हैं टू वर्ड सही है, कोई हाथ नहीं उठा रहा, उठा ना, जिंदा दिल का पहचान होता है, जिंदा दिल का पहचान होता है, मुर्दे कभी हाथ नहीं उठाया करते हैं। बोलो क्या है, टू या टू वर्ड। एक्चुअली में इसमें भी ये भी, इसमें भी टू वर्ड सही नहीं है, इसमें भी टू वर्ड क्या है, गलत। अब समझिए कि ऐसा गलत क्या हुआ, मतलब क्या है, ये दोनों का जाना जरूरी है, ये दोनों का मतलब जाना जरूरी है। क्योंकि मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना हिंदी सेंस, आप एकदम आराम से कंफर्टेबल होकर भर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑप्शन में दीजिएगा टू वर्ड्स ऑन, समझ में आ रहा है। अब आप सब एक एक करके पढ़ेंगे। टू जो होता है ना, टू ये डिनोट्स करता है, डिनोट्स DENOTES, डिनोट्स द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। टू डिनोट का मतलब होता है बताता है, और डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, मंजिल जिसको बोलते हैं। यानी किसको टू डिनोट्स करता है, मंजिल को, यानी मंजिल की बात करता है। किसकी बात करता है, मंजिल को बताता है कि आपका मंजिल कहां है, बताता है, ठीक है। टू और टू वर्ड्स किसको बताता है, डिनोट्स द डायरेक्शन। ये किसको बताता है, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा, दाएं बाएं फलाने का तरफ उसका तरफ, है ना। तो ये दिशा को दर्शाता है, दिशा को बताता है। दोनों में से डिफरेंस ये है। इसका मतलब हो जाएगा टू का हिंदी में नहीं हो जाएगा पे या पर, वो वाला अपने ज्यादा वाला पर नहीं, पे या पर। टू वर्ड्स का मतलब हो जाएगा के तरफ, क्या हो जाएगा, के तरफ या की तरफ। की तरफ जनरली ज्यादा बोला जाता है, की तरफ। अब बताइए, सामने वाला बोल रहा है कि मैं स्टेशन पर जा रहा हूं, स्टेशन पे जा रहा हूं। स्टेशन उसका डेस्टिनेशन है कि डायरेक्शन है, वो स्टेशन पे जा रहा है, खत्म हो जाएगा वो, फिर वहां उसके बाद कहीं और जाना होगा तो आगे की बात करेगा,
समझ में आए? लेकिन अभी जो बोल रहा है कि मैं स्टेशन पे जा रहा हूं, तो स्टेशन जो है ये उसका क्या है? डेस्टिनेशन है। और जब आप डेस्टिनेशन की बात कीजिएगा तो क्या क्या इस्तेमाल कीजिएगा? प्रीपोजिशन टू। अभी मान लीजिए आप गांव से आ रहे हैं, तो कहां जा रहा है? तो इंग्लिश क्लास जा रहे हैं। इंग्लिश क्लास क्या है? यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है। आप यहाँ से पढ़ने के बाद फिर दूसरी जगह जाइए तो दूसरा डेस्टिनेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप आ रहे थे तो इंग्लिश क्लास आ रहे थे, तो आप वहां पे क्या बोले कि मैं इंग्लिश क्लास जा रहा हूँ। इंग्लिश क्लास इज योर डेस्टिनेशन। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश क्लास आएगा बगल में नाला में उड़ा जाओगे तो उधर चले जाओगे, एक अलग बात। लेकिन बोला तुम क्या? इंग्लिश क्लास। तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू इंग्लिश क्लास। आई एम गोइंग टू इंग्लिश क्लास। अब दूसरा है कि आई एम गोइंग टू द स्टेशन। यहाँ भी टू कैसे लगेगा? यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, तो मैं डेस्टिनेशन नहीं बोला कि मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन है, मैं सीधे बोला कि मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। अरे कोई जैसे आप नॉर्मल गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी अभी खाली रहती है, पीछे का सीट खाली रहता है। सामने वाला मान लीजिए कोई फूफा या कोई अंकल गांव के मिल गया, हाँ कहाँ जा रहा है? स्टेशन की तरफ। अच्छा स्टेशन की तरफ जा रहा है, अच्छा हमको भी ले चलो थोड़ा सा। वहां पे आप ये नहीं बोलते कि हम स्टेशन पर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? स्टेशन पे जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सामने वाला पूछता है स्टेशन की तरफ जाए कब हुआ? तो ना बेटा हमें तो वो सब्जी बाजार की तरफ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ हमें एलएम हाई स्कूल की तरफ जाना है। तो बोले हाँ चलो चलो एलएम हाई स्कूल की तरफ जाना है, तो हमको भी उधर ही जाना है, ले चलो हमें। तो जब आप डायरेक्शन की बात कीजिएगा ना तो टू वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है? मैं जा रहा हूं स्टेशन पर, क्या करने के लिए? उसको छोड़ने के लिए। तो ऐसा क्या लगता है कि उसको रास्ते में छोड़ के भाग जाएगा? फूफा को लेगा, फूफो को पहुंचाना है स्टेशन, पापा को पहुंचाने के लिए आगे रहता फूफी ये स्टेशन रहता तुझो हम निकल नहीं मां के कान लाल कर देगा पापा तुम्हारे। समझ में आ रहा है? तो वो बता रहा है कि मैं भाई को स्टेशन पे छोड़ने के लिए जा रहा हूं, तो वहां भी स्टेशन क्या है? उसका डेस्टिनेशन है, मंजिल है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे भी हम इसलिए किसका इस्तेमाल करेंगे? टू वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी टू का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो टू इज यूज्ड टू डिनोट द डेस्टिनेशन and two words is used to denote the direction. समझना? किधर जा रहा है? मतलब टावर चौक जा रहा है तुम? तो हाँ सर मैं टावर चौक की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या बोलेगा? I am going towards the टावर चौक। टू वर्ड्स का मतलब है फलाने चीज की तरफ। समझना? और बोलेगा मैं टावर चौक पे ही जा रहा हूँ सर, आप क्या बोलेगा? I am going to the टावर चौक। समझना क्या रहा है? तुम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो। You are going towards the wrong way, या wrong path। मैं चंदौना कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द चंदौना कॉलेज। अब मैं चंदौना कॉलेज जा रहा हूँ तो क्या बोलेगा? समझ में क्या है? टू वर्ड्स में डिफरेंस समझ रहा है? टू किसको डिनोट करता है? डेस्टिनेशन। और टू वर्ड्स किसको डिनोट करता है? किसको? वेरी गुड, इसको नोट कीजिए, रोक दीजिए।